हत्या के आरोप में फांसी, 11 साल की देरी पर दया याचिका का निपटारा। फांसी उम्र कैद में बदलती है और अब रिहाई का फैसला आया है। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी ठहराए गए एजी पेरारीवलन की ये पूरी कहानी है। उनकी रिहाई का रास्ता उसी दिन साफ हो गया था जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि अगर जेल में कम समय की सजा काटने वाले लोगों को रिहा किया जा रहा है तो इस मामले में क्यों नहीं। आखिरकार आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने राजीव गांधी के हत्यारे पर सुप्रीम फैसला ले ही लिया। उम्र कैद की सजा पाए 31 साल से जेल में बंद दोषी एजी पेरारीवलन को रिहा करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये फैसला लिया है। आपको बता दें कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के फैसले को गलत बताते हुए ये साफ किया था कि वे राज्य मंत्रिमंडल के परामर्श से बंधे हुए हैं। तो आइए इस बहुचर्चित मामले की पूरी कहानी समझाते समझते हैं। राजीव गांधी के हत्यारे पेरारीवलन को रिहा करने का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा है, राज्य मंत्रिमंडल ने प्रासंगिक विचार विमर्श के आधार पर फैसला किया था। अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए दोषी को रिहा किया जाना उचित होगा। संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को ये विशेष अधिकार देता है जिसके तहत संबंधित मामले में कोई दूसरा कानून लागू न होने तक उसका फैसला सर्वोपरि माना जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे एजी पेरारीवलन को कोर्ट ने ये देखते हुए 9 मार्च को जमानत दे दी थी कि सजा काटने और पैरोल के दौरान उसके आचरण को लेकर किसी भी तरह की शिकायत नहीं मिली। आपको बता दें कि तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में 21 मई 1991 को चुनावी रैली के दौरान एक महिला आत्मघाती हमलावर ने खुद को विस्फोट से उड़ा लिया था जिसमें राजीव गांधी मारे गए थे। महिला की पहचान धनु के तौर पर हुई थी। कोर्ट ने मई 1999 के अपने आदेश में 4 दोषियों पेरारीवलन, मुरुगन सथन और नालिनी की मौत को सजा बरकरार रखी थी। वहीं शीर्ष अदालत ने 18 फरवरी 2014 को पेरारीवलन, सथन और मुरुगन की मौत की सजा उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। कोर्ट ने केंद्र सरकार के उनकी दया याचिकाओं के निपटारे में 11 साल की देरी के आधार पर फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने का फैसला किया था। हालांकि उम्र कैद की सजा हुई तो रिहाई की मांग उठने लगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने सभी हत्यारों को 30 साल की सजा काटने के बाद रिहाई की मांग की। राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी गई, राज्य मंत्रिमंडल ने फैसला किया और तमिलनाडु के राज्यपाल से सिफारिश की गई, लेकिन गवर्नर ने फाइल राष्ट्रपति के पास दिल्ली भेज दी और मामला वहीं लटक गया। दरअसल कैदी राज्य सरकार की निगरानी में होता है, इसलिए राज्य की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। अगर राज्य सरकार सजा कम करने की अपील करे तो उसे सुन लिया जाता है। ये भी समझना जरूरी है कि उम्र कैद 16 साल या 30 साल या हमेशा के लिए हो सकती है, लेकिन 14 साल से कम नहीं हो सकती। लेकिन इसी बीच राज्य सरकार को तय करना होता है कि उम्र कैद की सजा वाला अपराधी 14 साल से पहले रिहा ना हो। लेकिन 30 साल एक लंबा वक्त होता है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो इस कालखंड की चर्चा प्रमुखता से की गई। शीर्ष अदालत को भी कहना पड़ा कि जब जेल में कम समय की सजा काटने वाले लोगों को रिहा किया जा रहा है तो केंद्र सरकार पेरारीवलन को रिहा करने पर सहमत क्यों नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट केंद्र के उस जवाब से भी नाराज हुआ जिसमें कहा गया था कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने दोषी को रिहा करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल के फैसले को राष्ट्रपति को भेज दिया, जो दया याचिका पर निर्णय लेने के लिए सक्षम अथॉरिटी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि राज्यपाल का ये फैसला गलत और संविधान के खिलाफ है, क्योंकि वे राज्य मंत्रिमंडल के परामर्श से बंधे हैं। उनका फैसला संविधान के संघीय ढांचे पर प्रहार करता है। इसी समय न्यायमूर्ति LN राव और न्यायमूर्ति BR गवई की पीठ ने अपनी बात साफ कर दी थी कि वे पेरारीवलन की दलील को स्वीकार कर अदालत के पहले के फैसले के हिसाब से उसे रिहा कर देगी। और 31 साल के बाद आज वही हुआ, राजीव गांधी के हत्यारे को रिहा कर दिया गया। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।